Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will explain an important part of this chapter, which is in a deleted topic. First of all, this is important point, but it is important for Bootcat examinations, and this part is emulsions. So, first of all, in today's lecture, we will explain what is emulsion and the types of emulsion. So first important point, we know in colloids there are two important sections: dispersed phase and dispersion medium. Two important parts are here, one is phase and the other one is medium. समझो टू पार्ट्स છે, ઓકે, one phase છે and the second one is a medium. હવે જો what is in phase, just see, in emulsion dispersion phase, dispersion medium and dispersed phase both are in a liquid state. समझ रहे आप सब? जिसमें फेज और मीडियम मीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अगर लिक्विड हो तो उसको बोलते हैं इमल्शन. सो अ कॉलॉइड इन विच बोथ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इन अ लिक्विड फॉर्म, इट इज इमल्शन. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शन. There are two types of emulsion, OW and WO. What is OW? Just see, oil dispersed in water, and the other one, W means water in oil. आप एग्जाम्पल देखिए, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल में क्या हो सकता है. ऑयल इन वाटर, इसका मतलब ये है कि वाटर का जो अमाउंट है वो ज्यादा रहेगा और ऑयल का जो अमाउंट है वो कम रहेगा. यानी ये सेकेंड वन है, वाटर रहेगा मीडियम और ऑयल रहेगा फेज. फेज यानी सॉल्यूट के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पर ऑयल रहेगा मीडियम और वाटर रहेगा फेज. ठीक है. सो ऑयल इन वाटर and water in oil, there are two parts of emulsions. Oil है dispersed phase और water है dispersion medium. Water है dispersed phase और oil है dispersion medium. So there are two types of emulsion: oil in water and water in oil. If we are discussing the examples of oil in water, very best and easy example is milk. देखिए, मिल्क में वाटर का पार्ट ज्यादा होता है और फैट का पार्ट है वो कम होता है. वो एग्जांपल देख के ही पता चल जाता है कि मिल्क को हम उसमें ले सकते हैं. दूसरा एग्जांपल है वेनिशिंग क्रीम. इट इज ऑयल इन वाटर टाइप. और यहां पर अगर हम एग्जांपल देते हैं तो एग्जांपल हमारे पास है बटर. बटर में देखिए ऑयल का पार्ट ज्यादा होता है और वाटर का पार्ट कम होता है. ऐसा ही कोल्ड क्रीम में भी होता है. ठीक है. ये दोनों इसकी इंपॉर्टेंट यहां पर हम एग्जाम्पल के बारे में बातें कर सकते हैं. सो इमल्शन क्या होता है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एमसीक्यू के बेस पर यहां पर समझा रहा हूं. डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं, उसको बोलते हैं इमल्शन. There are two types of emulsions: oil in water and the other one is water in oil. Oil in water में phase होता है oil और medium होता है water. Water in oil में water होता है phase और medium होता है oil. और दोनों के example हमारे सामने यहाँ पर आ गए हैं. तो ये हमारे सामने यहाँ पर emulsion के types describe हो गए. चलिए अभी मैं आप सबको यहाँ पर समझाता हूँ कि इमल्शन की डिटेक्शन की टेस्ट कौन सी होती है. डिटेक्ट द टाइप ऑफ इमल्शन.
टाइप ऑफ इमल्शन क्या होता है, वो पहली होती है डाई टेस्ट, सेकेंड वन होती है डाइल्यूशन टेस्ट। देखिए वो भी मैं आपको शॉर्टकट फॉर्म में समझाता हूं ताकि मैं, ये डिलीटेड टॉपिक है बट गुजकेट नीट वगैरह जो एग्जांपल्स होती है वगैरह एग्जाम से उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ये सीख रहे हैं एग्जांपल्स उनके। चलिए, सो डिटेक्ट द टाइप ऑफ इमल्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शंस आर हियर। We know that oil in water and water in oil. Why? How can we detect these types of emulsion? So the number one test is dye test and the number two test is dilution test. Dilution test में क्या करना पड़ता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इमल्शन में हमें वाटर ऐड करना है, समझिएगा, इमल्शन में हमें वाटर ऐड करना है। जो हम वाटर ऐड करते हैं उसका डिफरेंट लेयर बन जाता है। वाटर अगर हम उसको ऐड करते हैं वो वाटर डिफरेंट ही रहता है, तो वो होता है इमल्शन वाटर इन ऑयल। देखिए अगर मेरे पास बटर है और इस बटर में अगर मैं ऐड करता हूं वाटर, तो उसका जो वाटर उसमें हम ऐड करते हैं वो वाटर ऑयल में बटर में डिफर ही रहेगा, वो मिक्स नहीं हो पाएगा। अगर मिक्स नहीं हो पाएगा तो वी कैन इजीली से that this is water in oil type of emulsion। अगर हम ऐड करते हैं वो कंटेंट डिफरेंट लेयर हो जाता है उसमें, इट इंडिकेट्स दैट डिस्पर्सन मीडियम वो क्या होता है, सेपरेट लेयर अगर बन जाता है, डिफरेंट लेयर, और अगर हम बोल सकते हैं सेपरेट लेयर। सो अगर वाटर हम ऐड करते हैं, रिपीट कर देता हूं, वो वाटर अगर सेपरेट लेयर बना देता है तो वो वाटर इन ऑयल है। और अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं, अगर ये वाटर ऐड हो जाता है और वो डाइल्यूट हो जाता है, सो वो वाटर इन ऑयल की जगह यहां पर हो जाएगा ऑयल इन वाटर। आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा कि अगर मैं मिल्क में वाटर ऐड करूंगा ना तो वो एकदम डाइल्यूट हो जाएगा, मिल्क है वो एक थीन हो जाएगा और उसका डाइल्यूशन हो जाएगा। तो अगर हम वाटर ऐड करते हैं, अगर वो वाटर सेपरेट लेयर बना देता है तो वो वाटर इन ऑयल होगा, और अगर वो ऐड किया हुआ वाटर पूरा डाइल्यूट हो जाता है तो वो ऑयल इन वाटर, उसमें वाटर का प्रोपोर्शन ज्यादा रहेगा, तभी इस तरीके की पॉइंट्स पोजीशन हो सकती है। ओके, चलिए अभी हम यहाँ पर डाई टेस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, इन दिस टेस्ट सम ऑयल सोल्यूबल डाई is added to the emulsion। देखिए अभी हम क्या इसमें होता है, अगर मैं ऑयल सोल्यूबल डाई ऐड करता हूं और अगर ये ऐसा हो जाता है कि ये कलर ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलते हैं, कलर ड्रॉपलेट्स आर सीन, तो समझ लीजिए ये हो जाता है ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर में ऑयल कम रहता है, वाटर ज्यादा रहता है, इसीलिए ये ऑयल सोल्यूबल डाई है, तो ऑयल का प्रोपोर्शन कम है तो कलर ड्रॉपलेट्स मिलेगा। और अगर पूरा सॉल्यूशन कलरफुल हो जाता है तो ये रहेगा वाटर इन ऑयल टाइप। ऑयल अगर ज्यादा रहेगा तो पूरा सॉल्यूशन कलरफुल हो गया। देखिए मैं आपको उसका बेस्ट एग्जांपल यहां पर देता हूं। ओके, तो ये डाई टेस्ट के बारे में फिर से थोड़ा मैं रिपीट यहाँ पर कर देता हूँ। डाई टेस्ट में मैं देखा ऑयल सोल्यूबल डाई हम ऐड करते हैं, अगर ऑयल का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ये पूरा कलरफुल हो जाता है, और वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ये ऑयल कलरफुल ड्रॉपलेट्स ही इसमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द डिटेक्शन ऑफ इमल्शन। इस तरीके से हम इमल्शन यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर प्रोसेस लर्न करने जा रहे हैं, वो इमल्शन की प्रिपरेशन किस तरीके से हो सकती है। अगर हमें इमल्शन बनाना है तो उसे किस तरीके से बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। उस प्रोसेस का नेम इमल्सिफिकेशन। सो प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन
इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। उसको बनाने के जो प्रोसेस है उसे इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। उसके लिए जो इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड किया जाता है उसको इमल्सिफायर बोलते हैं। इमल्शन बनाने के लिए ऐड करने का जो भी कंटेंट होता है उसको इमल्सिफायर के नाम से जाना जाता है। ओके, यहाँ पर आप सबको ये ध्यान में रखना है। द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट्स, कौन कौन से ये इमल्सिफायर होते हैं, इमल्सिफायर भी बोलते हैं और इमल्सिफाइंग एजेंट भी इसको बोल सकते हैं। कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट अवेलेबल है हम यहाँ पर देखते हैं। वो होते हैं प्रोटीन्स, उसके बाद हम एग्जांपल ले सकते हैं गम, नेचुरल एंड सिंथेटिक सॉप्स। ये ऑयल इन वाटर टाइप के होते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले दें, हेवी मेटल्स, एग्जांपल हम करें फैटी एसिड्स, हेवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, ये होते हैं वाटर इन ऑयल टाइप्स। सो ये हमारे सामने डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल यहाँ पर हो गए कि किस तरीके से ये इमल्सिफाइंग एजेंट है वो यहाँ पर होते हैं। ओके, तो ये है इमल्शन बनाने की प्रिपरेशन के लिए जो भी कंटेंट हमें ऐड करने पड़ते हैं वो कंटेंट। ये कंटेंट क्या करते हैं, वो इमल्शन के अंदर जैसे ही हम उनको ऐड करते हैं इन सबको, ओके, तो ये इमल्सिफिकेशन में बात यहाँ पर ये कर रहा था आपके साथ कि इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है, आपको शायद लग रहा हो कि मैंने कोई बात स्टॉप कर दी होगी और उसके बाद फिर से मैं वो पॉइंट शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने वीडियो यहाँ पर पॉज कर दिया होता है। कोई पेरेंट्स वगैरह कुछ मुझे मिलने के लिए आ गए हो तो वीडियो पॉज हो जाता है, बाद में मैं यहाँ पर कहाँ मैं पहुँचा था वो मैं शायद भूल गया होता हूँ, इसीलिए शायद वो रिपीटेशन हो जाता है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो वो इमल्सिफायर यहाँ पर क्या करता है, देखिए, अगर मुझे इमल्शन प्रिपेयर करना हो तो एक स्टेबिलाइजिंग एजेंट अंदर ऐड करना पड़ता है। वो स्टेबिलाइजिंग एजेंट होता है वो डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए वो इमल्सिफायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो डिस्पर्स फेज्ड और डिस्पर्सन मीडियम है वो बहुत ही दूर होते हुए उस जो बहुत ही दूर होते हैं उनको थोड़ा नज़दीक लेने का काम वो इमल्सिफायर करते हैं। तो इसीलिए उसको इमल्सिफाइंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, वो स्टेबिलाइजर भी है। तो ये इमल्शन की जो प्रोसेस है वो उसके बारे में ये बातें यहाँ पर हो रही है। तो ये इमल्शन का जो डिलीटेड टॉपिक था उसमें इतनी ही इंफॉर्मेशन हम करेंगे ताकि एमसीक्यू के बेस पर हमें कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए हम सिर्फ इमल्शन के बारे में ही इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आप सब अच्छी तरीके से लेक्चर को ध्यान से रिपीट कर दीजिएगा, एमसीक्यू के तौर पर इतना ही आपको करना है, ये कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।